हेलो दोस्तों, इंस्पिरेशनल बुक समरी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग वाई आर स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसके ऑथर हैं रॉबर्ट कियोसाकी। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और ऐसी लाइफ चेंजिंग बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, सही कैश फ्लो क्वाड्रेंट में प्रवेश करने से आपको अधिक पैसा मिलेगा। दोस्तों, 4 तरह के कैश फ्लो क्वाड्रेंट होते हैं। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड और रिच डैड्स कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ लें। लेकिन ब्रीफ में बताए 4 कैश फ्लो क्वाड्रेंट हैं। ई एम्प्लॉय कर्मचारी के लिए, एस स्मॉल बिजनेस लघु व्यवसाय के लिए, बी बिग बिजनेस के लिए है, आई इन्वेस्टर के लिए। स्कूल में हमें जो भी शिक्षा मिलती है वह हमें केवल ई और एस क्वाड्रेंट में रहने के लिए ही तैयार करती है। लेकिन इन कैश फ्लो क्वाड्रेंट में रहने से आप गरीब बने रहते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते। आप कितना कमा सकते हैं इसकी एक सीमा है जो आपकी सोच को भी सीमित करती है। आपने देखा होगा कि जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं या जो ए ग्रेड वाले हैं वे बड़े होकर डॉक्टर या इंजीनियर आदि ही बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी और इससे वे अमीर बन जाएंगे। लेकिन यही गलत सोच है। उस सैलरी से वे लोग कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, बल्कि 65 साल तक जॉब में ही पिसते रहेंगे। वे हमेशा ई और एस क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। यह क्वाड्रेंट अमीर लोगों का नहीं है। अगर आपको अमीर बनना है तो बी और आई क्वाड्रेंट में जाना होगा। आगे आप पढ़ेंगे कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। दूसरी ओर जो बच्चे कम नंबर लाते हैं या बी और सी ग्रेड वाले होते हैं वे आगे चलकर बहुत बड़ी कंपनी चला लेते हैं। इसका कारण यह है कि उनमें नेटवर्किंग स्किल विकसित हो जाती है, साथ ही उनके पास टाइम ही टाइम होता है। पढ़ाकू बच्चों के पास बिजनेस आदि के लिए ही टाइम नहीं होता। इसलिए अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो 2 चीजें करें। एक तो नेटवर्किंग करें, जो आप सोशल मीडिया जैसे लिंक्डइन आदि से भी कर सकते हैं, और दूसरा जॉब से कुछ टाइम निकालें और अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश करें। एक सफल बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके लिए 0 to 1 नाम की किताब की कहानी जरूर सुनें। लेसन 2, यदि आप अपने बच्चों को आर्थिक रूप से अशिक्षित बनाना चाहते हैं तो उन्हें पैसा दें। आपने देखा होगा कि अमीर लोगों के बच्चों को सब कुछ अपने पेरेंट्स से मिल जाता है, फिर चाहे वह महंगा फोन हो, गाड़ी हो या ब्रांडेड कपड़े हो। लेकिन इस तरह से इन बच्चों में फाइनेंशियल समझ विकसित नहीं हो पाती। उन्हें पैसों की वैल्यू का पता नहीं चल पाता। ऐसे बच्चे आगे चलकर बुरी आदतों का शिकार हो जाते हैं, उनके बिजनेस भी डूब जाते हैं। इसके उल्टा गरीब या मिडिल क्लास के बच्चे जिन्होंने अभाव देखे होते हैं बहुत बार अरबपति बन जाते हैं। इसका उदाहरण धीरू भाई अंबानी या अडानी आदि हैं, क्योंकि उनमें पैसों की समझ विकसित हो गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको अचानक से 1 करोड़ रुपए मिल जाएं, तो आप क्या करोगे? बहुत से लोग बोलेंगे कि गरीबों को दे देंगे या फैमिली वालों की मदद करेंगे। लेकिन यह उचित तरीका नहीं है। कोई समझदार व्यक्ति उस पैसे से एक बिजनेस लगाएगा। वह बिजनेस हमेशा पैसा कमाता रहेगा और उस बिजनेस की वजह से 1000 लोगों को जॉब मिलेगी और हजारों के घर में चूल्हा जलेगा। बहुत सी चैरिटी भी की जा सकेगी। लेसन 3, गरीब लोग फाइनेंशियल एडवाइस की तलाश करते हैं, जबकि अमीर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और अपने बच्चों को भी ऐसा करना सिखाते हैं। ज्यादातर केसेस में लोग बस दूसरों से ही सलाह लेते रहते हैं, जैसे कौन सी फिक्स्ड डिपॉजिट करवानी चाहिए, कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, किस शेयर में पैसा लगाया जाए आदि। लेकिन इससे आपको गलत सलाह मिलती है और आप कभी भी अमीर नहीं बन पाते। साथ ही आपका नॉलेज भी लिमिटेड रह जाता है। आपका दोस्त जो आपके जैसा ही है आपको क्या सलाह देगा? उसने जो किसी से सुना होगा वही आपको बता देगा। लेकिन इसके विपरीत अमीर लोग ऐसा नहीं करते। वे प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं, या तो कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं या फाइनेंस की बुक पढ़ते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस ब्लॉग पर आपको फाइनेंस की बहुत सी किताबों की समरी मिल जाएगी। सबको पढ़ डालिए। शुरुआत समरी से ही कीजिए, उसके बाद आप पूरी किताब पढ़ सकते हैं। इससे आपको समझने में आसानी होगी। आप किताब किसी लाइब्रेरी से ले सकते हैं या घर बैठे अमेज़न से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, फाइनेंस एजुकेशन के अभाव से ही युवा लोग नौकरी लगते ही गाड़ी खरीदने लगते हैं। अगर वे रिच डैड पुअर डैड जैसी किताब पढ़ेंगे तो उनका दिमाग खुल जाएगा और उन्हें समझ आएगी कि आखिर एसेट और लिएबिलिटी में क्या अंतर है। ऐसे ही आई विल टीच यू हाउ टू बी रिच भी अच्छी किताब है। आप किताबों के जरिए फाइनेंशियल एजुकेशन जरूर लें, इससे आप भी लाइफ में रिच बन सकते हो। तो दोस्तों, ये थी वाई आर स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट बुक की समरी। आप इस समरी से क्या सीखे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।